नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जितने भी युवा हैं वो पेंशन को लेकर लगातार प्रदर्शन करें। तो आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन से। क्या मांग है आपकी, किस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करें? हम लोग यहाँ पर अपनी पेंशन जो हमारी एक सामाजिक दायित्व के लिए बुढ़ापे का सहारा है उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये पेंशन जो अटल जी की सरकार थी उसके समय पर ये सर्कुलर जारी हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसके पश्चात ये न्यू पेंशन स्कीम हमारे बीच में आई है जिसका कि दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। जो लोग आज के समय पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो आज 1600, 2000, 2200 रुपये पेंशन पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि देश में जो महंगाई है वो महंगाई, अगर आप एक गैस का सिलेंडर लेते हैं तो आपको करीब 1100 रुपये का मिलता है और आपकी पेंशन लगभग 1200-1500 रुपये है। आपको ये सोचना होगा, सरकार को ये समझना होगा कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, आज वो 5 साल 10 साल अगर पार्लियामेंट मेंबर रहते हैं तो उनको जो है पूरा का पूरा पेंशन मिलता है, पूरा लाभ मिलता है। लेकिन अगर देश का कर्मचारी, केंद्रीय सेवा का कर्मचारी पूरा 30 साल 35 साल सेवा करने के बाद भी आज उसको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी के विरोध में कि हमारी एक सुनिश्चित पेंशन योजना जो 1972 है वो लागू होनी चाहिए, उसको वापस होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप पेंशन की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार तो हमेशा कहती है पेंशन को खत्म कर देना चाहिए, पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, पेंशन का कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को बहुत गाजे बाजे के साथ लेके आती है। पेंशन को जब लाया गया था तो उस समय ये कहा जाता था कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो उसको लागू हुए आज 18 वर्ष हो गए और जब लोग हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव हमारे सामने हैं कि उनको 2000, 1500 और 2500 रुपये ऐसे पेंशन उनको मिल रही है। आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में 2000 और 2500 रुपये में वो अपना परिवार कैसे पालेगा, अपने बुढ़ापे में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा। एनपीएस के तहत ना उसको मेडिकल की सुविधा है, ना डीए है। तो ये जो एक व्यवस्था है इसके खिलाफ एक जो जन आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है, ये लड़ाई हमारी 2004 से ही चल रही है। लेकिन जब इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना शुरू हुआ है तो आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने एक झटके में एनपीएस को खत्म कर दिया, उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने खत्म किया, झारखंड एंटी बीजेपी की गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ रही है। हमारा केंद्रीय जो संगठन है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो केंद्रीय रक्षा सिविलियन एम्प्लॉइज का प्रतिनिधित्व करता है, उसने इस पे सोचा कि भाई हम भी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लड़ाई हमारा जन आंदोलन है, हमारे एजेंडे में है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जब ये एक देश के अंदर एक नेशनल मूवमेंट बन रहा है तो उसको हम आगे बढ़ाएं। और ये जो मेरा हक है, ये पेंशन का अधिकार एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमारे पूर्वजों ने हासिल किया 1972 में, और उस समय से पेंशन हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2004 में एक झटके में 1 जनवरी 2004 के बाद आए हुए कर्मचारी को एनपीएस के गड्ढे में ढकेल दिया कि उनको 1 जनवरी 2004 से एनपीएस में रखा जाएगा। लेकिन उस समय जैसे आज की सरकार गाजा बाजा बजाती है उस तरह से उस समय भी बजाया जा रहा था। तो आज हमारी लड़ाई इसी मुद्दे को लेकर के है। एनपीएस को खत्म करो, ये बुढ़ापे का सहारा है। आप देखते होंगे जो बुजुर्ग ओल्ड एज होम आज देश के अंदर हैं, तो एक जो बुढ़ापे का जो सहारा होना चाहिए, जिससे आज की परिस्थितियां जो सरकार ने डिवाइड किया है, देश को बांटने का काम किया है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है, तो इस स्थिति में जो हमारा पारिवारिक परिदृश्य है वो भी तो विखंडित हुआ है। तो उसका दुष्प्रभाव हमारे पेंशन से नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों पे नहीं पड़ेगा, हमारी जनरेशन पे नहीं पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। ये आप यहाँ देख रहे हैं जो भीड़ होगी, युवाओं की भीड़ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये युवाओं का देश है। साथ तो वो भी कहते हैं, आपके विपक्ष कहते हैं पकौड़ा तलो, यूवी जी कहते हैं। ये देखिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। देश का युवा पकौड़ा तलेगा? देश के अंदर रोजगार की क्या दशा है। आज हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला देश है, बेरोजगारी में नंबर 1 है।
ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो रही है। ये हमारा विकास है? तो हम अपने हक के लिए, देखिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सी चीज़ों को बनाया, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, रेलवे हो, डिपो हो, लेकिन ये सरकार धीरे धीरे उन चीज़ों को बेच रही है, धीरे धीरे अपने हाथ से उसको निकाल रही है, पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मुख्य एजेंडा है वो एनपीएस है। एनपीएस हमें नहीं कबूल है, हमें नहीं कबूल है, हमें ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम। भले आप कह रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छा है, भैया मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अच्छा है वो उसको अपने पास ही रखो, जो खराब था वही हमें दे दो, उसी में हम आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। कहा गया ना, संतोषः परम सुखम, तो हमको ओपीएस में ही संतोष है। ये हमारा आज के अवसर पर आपसे कहना है। और आपसे खास अपील है मीडिया के भाइयों से, मीडिया की बहनों से, कि आप लोग हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ, पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाएं, जो सच्चाई है सच्चाई बयां कीजिए, सच्चाई दिखाइए। सरकार झुकेगी, जैसे किसानों ने इनको झुकाया है, ये मजदूर भी इनको झुकाने का काम करेगा। धन्यवाद। एआईडीएफ जिंदाबाद। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, सरकार तो लगातार अब भले एनपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे देश में देश की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर सरकार बात नहीं करती है। आपको सरकार हमेशा मंदिर मस्जिद पे बात करेगी और इस पे सरकार की निगाहें नहीं जाएगी। मैं ये भी जानता हूँ इस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। सरकार का मेन उद्देश्य बीजेपी की गवर्नमेंट का है कि मुख्य जो बिंदु है, जो जनता से जुड़ा हुआ बिंदु है, ध्यान को भटकाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार न बेरोजगारी पर बात कर रही है, न पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पर बात करना चाह रही है। अभी विश्व में नंबर 1 स्तर पर बेरोजगारी भारत की पहुंच चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली पेंशन का प्रावधान है, उसके डिसेबल्ड यदि बच्चे हैं उसको पेंशन देने का प्रावधान है, विडो सिस्टर्स हैं, डॉटर हैं, उनको भी देने का प्रावधान है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए ओल्ड एज के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, जो हमारा नौजवान साथी है, केंद्रीय कर्मचारी है, अपने बुढ़ापे की अपनी इज्जत को बचाने के लिए एनपीएस को स्क्रैप करने के लिए और ओपीएस का डिमांड कर रहा है, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको प्राप्त किया जा सके। आज हमारे देश में ओल्ड होम की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? यदि पुराने लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही है तब तो बढ़ रही है। अब उस स्थिति को आप याद कीजिए, जबकि एनपीएस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ओल्ड ओपीएस नहीं मिलेगा, तब लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए आज के डेट में मैंडेटरी हो गया है एनपीएस को लाना, एनपीएस को स्क्रैप करना और ओपीएस को लाना। आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, उनका बताइए। मोदी सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेंशन सिर्फ चंद हजार जो है रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है, बुढ़ापे की सहारा होती है, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझे। आने वाले समय में जो आ रहा है, तो अभी स्थिति समझ रहे हैं, तो पेंशन होना चाहिए, जिससे जो है जो बुढ़ापे के जो है लाठी बन सके। बस यही कहना चाहेंगे मोदी सरकार से। धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे होगा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से अगर सरकार ये नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी हमारा जितना भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और हमारा जो स्वतंत्र फेडरेशन एआईडीएफ है, ये सब मिलकर अभी 28-29 तारीख सितंबर में ही एक बड़े आंदोलन के तरफ एक फैसला लेने वाले हैं। वो आपको आपके बीच में वो आएगा। आपने देखा इनका साफ तौर पे यही कहना है कि पेंशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और वो हमें चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि पेंशन जो होता है वो बुढ़ापे की एक चादर होती है, क्योंकि अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में बच्चे हमें अपना बोझ समझने लगते हैं, लेकिन जब हमारे पास पेंशन होता है तो बच्चे हमें अपना बोझ नहीं समझते। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।